कैसा होगा वैवाहिक जीवन। चलिए लेक्चर नंबर 8 में आपका शुरुआत करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल के अंदर, नवग्रह ज्योतिष के अंदर। तो बात कर लेते हैं कैसा होगा आपका वैवाहिक जीवन, यानी कि शादी के बाद आपका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा सुखद जाएगा, खराब जाएगा, आपकी शादी में देरी होगी, या फिर जो आपका स्पाउस होगा यानी कि जो आपका पार्टनर होगा वो गवर्नमेंट जॉब करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा। आपकी कुंडली देखकर ये सारी चीजें बताई जा सकती हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियोस को आप लाइक करते होंगे और इसी तरीके से आप अपने नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। तो चलिए अच्छे वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में, तीसरे घर में, कुंडली के 11वें घर में, इन 3 घरों में पहले, तीसरे और 11वें घर में गुरु ग्रह बैठ जाए तो आपको जो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है वैवाहिक जीवन का, सबसे पहला यहां पर गुरु, तीसरे घर में गुरु ग्रह बैठ जाए या फिर आपकी कुंडली के 11वें घर में गुरु ग्रह बैठ जाए तो आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। यदि यही गुरु ग्रह कहा जाता है कि कुंडली के 6, 8वें या 12वें घर में बैठ जाए, 6th, 8th या 12th हाउस में, तो आपको आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मोटा मोटा ये जानिए कि जो आपका वैवाहिक जीवन है वो ज्यादा सुखद पूर्वक यहां से बीतता है, क्योंकि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो यहां से इस जगह पर पड़ती है, वैवाहिक स्थान पे। यहां से दृष्टि गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पर पड़ती है वैवाहिक स्थान पे, क्योंकि जो हमारा 7th हाउस होता है, ये वाला हाउस, ये हमारे मैरिज का होता है, मैरिज हाउस होता है हमारा ये 7th हाउस, और मैरिज में ही हम विवाह के बारे में देखते हैं। तो गुरु की 7वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि, और यहां से अगर हम चेकआउट करेंगे तो गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो गुरु के पास 5, 7 और 9 दृष्टि मिली हुई है गुरु को। तो गुरु ग्रह की जब भी ये दृष्टियां, चाहे 7वीं हो, 5वीं हो, 9वीं हो, अगर 7वें घर को देख ले तो मैरिज हाउस आपका जो, यानी कि जो मैरिज लाइफ है आपकी, वो बहुत अच्छी जाती है। लेकिन खराब वैवाहिक जीवन कब जाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यदि आपकी कुंडली में के पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में यदि सूर्य या मंगल बैठ जाए, पहले घर में सूर्य या मंगल में से कोई भी 1, 4, 7, 8, 10, 12, अगर हम इसके अंदर देखो, पहला घर कुंडली का ये चौथा घर, कुंडली का 7वां घर, कुंडली का 8वां घर, कुंडली का 12वां घर, यदि यहां पर मंगल ग्रह बैठ जाता है तो आपको मांगलिक दोष लगता है। ठीक है, मांगलिक दोष भी नहीं, कभी कभी वो मांगलिक होता है, दोष अलग होता है। मांगलिक दोष कुंडली में अगर कोई बताता है आपको तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाके भी देखना पड़ता है कि आप सिर्फ मांगलिक हो या फिर आपके ऊपर मंगल का दोष लगा हुआ है। तो वो भी अलग अलग टाइप में, वो आपको नेक्स्ट वीडियोज में कभी बताएंगे। बस ये ध्यान रखना कि यदि इन घरों में पहले, चौथे, 7वें, 10, 8वें और 12वें घर में यदि सूर्य ग्रह या फिर मंगल ग्रह इन्हीं घर में बैठ जाए, या फिर यहां पर आपको कहीं मंगल दिख जाए और इन्हीं घरों में कहीं सूर्य दिख जाए, तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब जाता है। क्योंकि आप अपने स्पाउस के ऊपर, यानी कि आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करने लगते हो, और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कंपैटिबिलिटी नहीं रहती। क्योंकि जो सूर्य ग्रह है वो बहुत ज्यादा गर्म ग्रह है, मंगल जो है वो भी क्रूर ग्रह है और गर्म ग्रह है। तो दोनों के गर्माहट की वजह से जो रिश्ता है वो नहीं चल पाता। इनफैक्ट बात जो है वो डिवोर्स तक भी आ जाती है। बात कर लेते हैं शादी में देरी कब होती है। देखो, जब जब भी आपकी कुंडली के 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में यदि शनि और मंगल की युति बन जाए, यानी कि कुंडली में कहीं पर भी शनि और मंगल एक साथ बैठ जाए, कौन कौन से घर में, 7वें, 8वें और 12वें घर में, तो आपकी शादी में देरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं कि आपकी शादी जो है वो देरी से होगी। क्योंकि जो शनि ग्रह है बहुत ही धीरे 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 धीमी गति से चलता है, तो इस वजह से जहां पर भी बैठता है उस स्थान को धीमा कर देता है। 7वें घर में बैठेगा तो धीमा करेगा, 8वें घर में बैठेगा तो ये ससुराल पक्ष का होता है आपका, तो वहां पर भी धीमाहट लाएगा, यानी कि धीरे धीरे से चलेगा। तो उस वजह से जो चीजें हैं वो आपको कहीं ना कहीं देखने को यहां पर भी मिलेंगी। और ये भी कहा जाता है यदि आपकी कुंडली के 8वें घर में राहु या फिर केतु बैठ जाए तो आपका जो पार्टनर है वो झूठ बोलने वाला होता है, वो आपसे झूठ बहुत ज्यादा बोलता है, छोटी छोटी बातों पर आपको झूठा ठहराएगा, खुद भी झूठा ठहराएगा आपको, और आपसे भी बहुत सारी चीजें छुपाने का काम करेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपका जो जीवन साथी, आपने अपनी खुद की कुंडली देखनी है और फिर ये जानना है कि आपका जो पार्टनर होगा उसकी गवर्नमेंट जॉब होगी या प्राइवेट जॉब होगी, वो खुद का काम करेगा या फिर वो सरकारी पक्ष में रहेगा। तो आपने क्या चेक करना है, आपकी कुंडली का 7वां या चौथा घर आपने देखना है, कुंडली का 7वां घर, आपकी कुंडली का चौथा घर, यदि 7वें और चौथे घर में, 4th हाउस में यदि सूर्य बैठ जाए, किसमें, 1 नंबर या 5 नंबर की गिनती में, यानी कि 7वें
और पांचवें घर में यानी कि सातवें और चौथे घर में, एक ये सातवां घर, ये चौथा घर, यहां पर सूर्य बैठ जाए या फिर यहां पर सूर्य बैठ जाए और किस नंबर की गिनती में, 1 नंबर या फिर 5 नंबर की गिनती में बैठ जाए, या फिर मंगल बैठ जाए 1 या 8 या 10 नंबर की गिनती में, मंगल बैठ जाए 1, मंगल बैठ जाए 10, 8 या फिर 1 नंबर की गिनती में, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। या फिर गुरु ग्रह बैठ जाए 9, 12 और 4 नंबर की गिनती में, यानी कि उच्च का होके और स्वराशि में होके, खुद की राशि में होके और उच्च का होके बैठ जाए। या फिर अगर ये सारी चीजें बैठ जाए आपकी कुंडली के 7वें और चौथे घर में, सूर्य ग्रह बैठ जाए 1 या 5 नंबर की गिनती में, मंगल ग्रह बैठ जाए 1, 8 या 10 नंबर की गिनती में, और जो गुरु ग्रह वो 4, 12 या 9 नंबर की गिनती में आकर अगर बैठ जाता है, तो आपका जो स्पाउस होगा यानी कि जो आपका पार्टनर होगा वो गवर्नमेंट जॉब करने वाला होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, एक चीज आपको यह भी देखनी है कि ये जो तीनों ग्रह हैं, यानी कि जो मैंने बताया है सूर्य, मंगल और गुरु, ये वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री यानी कि इनके ऊपर कोई स्टार मार्क ऐसा आपकी कुंडली में, वक्री यानी कि जो प्लेनेट उल्टे चलते हैं। आप जब भी अपनी कुंडली निकालते हो किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो वहां पर नीचे लिखा होता है कि कौन सा प्लेनेट मार्गी है, कौन सा वक्री है, कौन सा प्लेनेट उच्च का है, कौन सा नीच का है। उच्च के पे ऐसा साइन लगता है, नीच के पे ऐसा साइन लगता है, कोई प्लेनेट वर्गोत्तम है तो ये साइन लगता है, और जो वक्री होता है उसके ऊपर स्टार का मार्क लगते हैं। तो सभी सॉफ्टवेयर में अलग अलग मार्क लगते हैं। ये याद रखना कि जो ये प्लेनेट है ये वक्री नहीं होने चाहिए। तो जो ये प्लैनेट्स हैं, जो सूर्य, मंगल और गुरु है, ये आपकी कुंडली में वक्री नहीं होने चाहिए। वक्री यानी कि उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलने चाहिए, और इनकी आपको डिग्री देखनी है। जैसे कि आपकी कुंडली में सूर्य अगर 1 नंबर की राशि में है, या फिर मंगल जो है वैसा बैठा हुआ है कहीं पे भी, तो वो एक दूसरे से डिग्री में सेम नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर सूर्य 10 डिग्री का है तो मंगल 10 डिग्री का नहीं होना चाहिए। अंश में एक दूसरे के ज्यादा पास या एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर, कि सूर्य 10 डिग्री का हो गया और ये आपका 28 डिग्री का हो गया, तो वो चीज फिर आपकी काउंट नहीं होगी, वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। एक तो वक्री नहीं होना चाहिए, दूसरा डिग्री में एक दूसरे के पास में और एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो ये आपके गवर्नमेंट जॉब के योग बनते हैं आपके पार्टनर के। अगर बात कर लेते हैं 7वें और चौथे में, ध्यान से सुनना, आपकी कुंडली में यदि 7वें और चौथे घर में चंद्रमा जो है वो बैठ जाए 2 नंबर या 4 नंबर की गिनती में, अपनी खुद की राशि में या उच्च की राशि में बैठ जाए, तो बुध जो है अपनी खुद की राशि 3 नंबर की राशि और 6 नंबर की उच्च की राशि में होकर बैठ जाए, तो शुक्र जो है वो 2 नंबर, 7 नंबर या 12 नंबर की राशि में बैठ जाए, तो और जो शनि है, शनि ग्रह जो है वो 7, 10 या 11 नंबर की गिनती में बैठ जाए, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जो चंद्रमा यदि है तो आपका जो पार्टनर है वो आपका गवर्नमेंट जॉब भी करेगा, साथ में वो प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों के योग बनते हैं। यदि बुध ग्रह है तो वो सिर्फ प्राइवेट काम ही करेगा, प्राइवेट जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में चला गया या फिर बैंकिंग से रिलेटेड कोई काम है वो करने वाला होगा। शुक्र ग्रह है तो सिर्फ वो प्राइवेट काम करने वाला होगा, प्राइवेट जॉब रहेगी उसकी। शनि ग्रह जो है वो अर्ध सरकारी योग, ऐसे काम होते जो आधे सरकारी के अंदर आते हैं, तो अर्ध सरकारी योग का काम का योग बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मुझे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि आपका जो होने वाला पार्टनर है वो गवर्नमेंट जॉब करने वाला होगा या फिर वो प्राइवेट जॉब करने वाला होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा जाएगा, खराब जाएगा, या फिर विवाह देरी से होगा, वो भी मुझे जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।